हेलो एवरीवन। आज हम जैसा कि पहले फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, सॉरी फर्स्ट चैप्टर चल ही रहा है, पढ़ कहाँ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, तो उसमें हमने फर्स्ट एक्टिविटी पढ़ ली है। फर्स्ट एक्टिविटी में और उससे पहले भी हमें कुछ जनरल इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया कि हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस होती कैसे हैं, हम उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस और में पढ़ने के बाद में केमिकल इक्वेशंस के बारे में भी मैंने आपको बताया है। फिर मैंने आपको ये समझाया था उसमें कि आप लोगों को कैसे पता चले कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। कैसे पता चला कि हमारे पास, देखो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के थ्रू आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। ये आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। ये सब बातें हमने डिस्कस की थी और ये सब डिस्कशन के बाद में हम अपने कंक्लूजन पे पहुंचे थे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के हम देख रहे हैं कि आगे एक्टिविटी नंबर 1 तो हमने जिंक ग्रेनुअल्स का ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था। बर्न करने के बाद में वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया था। उसके बाद हमें पता चला था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, वो व्हाइट कलर का सब्सटेंस था जो चेंज इन ऑफ कलर बता रहा था। आज हम एक्टिविटी 2 और 3 पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हमारे पास एक क्वेश्चन होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से और आप लोगों को मदद करेंगे कि शायद आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आ जाए। तो देखिए, अगर आप लोगों को अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत दिक्कत होती है वीडियो में कि भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि सर क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले आप अपनी बुक में से जो चीज है वो दी हुई है वो पढ़िए और बाद में मेरे वीडियो को देखिए, आराम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। देखिए चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्टिविटी नंबर सेकंड एक्टिविटी है। हम यहाँ बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हमें इसमें चाहिए। तो बोल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। देखिए यहाँ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है, वो हमें एक टेस्ट ट्यूब या कॉनिकल फ्लास्क में हम ले सकते हैं और उसके अंदर हमें क्या करना है। उसके बाद में हमें कह रहा है कि ऐड पोटेशियम आयोडाइड इन द अबाउ सॉल्यूशन। क्या करना है, पहले हमें लेड नाइट्रेट लेना है टेस्ट ट्यूब या कॉनिकल फ्लास्क में, उसके बाद में पोटेशियम आयोडाइड उसके अंदर मिक्स कर देना है। जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन को समझना है कि क्या रिएक्शन होगी। अगर लैब अवेलेबल होती तो मैं शायद आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता, लेकिन मेरे पास दिक्कत ये है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है कि मैं इसमें नहीं आपको दिखा सकता ऐसा। तो हम यहाँ सिर्फ ऑब्जर्वेशन वैसे समझ सकते हैं कि क्या हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करें या कैसे समझ सकते हैं। तो कह रहा है वी ऑब्जर्व दैट 2 न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। 2 नए कंपाउंड्स में बनेंगे। एक बनेगा येलो सॉलिड, ठीक है, येलो सॉलिड बनेगा, उसको तो हम नाम देंगे लेड आयोडाइड। हमारे पास इस एक्टिविटी में 2 तरह के कंपाउंड्स बनने वाले हैं। एक तो येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस बनेगा जिसे हम नाम देंगे लेड आयोडाइड, और एक व्हाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस बनेगा जिसे नाम देंगे हम पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। जब हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्शन करवाया तो हमारे पास सामने निकल के कौन कौन आया, एक तो आया लेड आयोडाइड और एक पोटेशियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड है वो येलो कलर का है और पोटेशियम नाइट्रेट है वो व्हाइट कलर का है। अब इस बात से हमें पता क्या चलेगा, इस रिएक्शन से हम क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे। तो मैं आपको यहां बता दूं कि हमने इसमें इसके ऑब्जर्वेशन या कह सकते हैं इसका कंक्लूजन हमने निकाला है। कंक्लूजन ये कहता है इन द अबव ऑब्जर्वेशन येलो कलर इंडिकेट्स दैट केमिकल रिएक्शन। अगर यहां येलो कलर का सब्सटेंस नहीं बनता तो हम इसको केमिकल रिएक्शन में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें हैं वो व्हाइट कलर की होती हैं, ठीक है, या मतलब और अदर कलर्स भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ जो आयोडीन होता है, आयोडाइड जो इसमें लिया हुआ है आयोडीन, वो किसी सब्सटेंस को येलो कलर में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दैट हम यहाँ ये कह सकते हैं कि कंक्लूजन के तौर पे कि येलो कलर जब बना है इसमें, वो येलो कलर ही हमें ये बता रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है।
तो हमने अभी तक दो एक्टिविटी समझी, दोनों एक्टिविटियों के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है कि आप केमिकल रिएक्शंस को कैसे समझ सकते हैं। एक थर्ड एक्टिविटी और है, इसके बाद में हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को समझेंगे कि क्या है क्वेश्चन। एक्टिविटी नंबर 3, हम 3 में कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल टेक फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क। हमें क्या करना है, कुछ जिंक के टुकड़े लेने हैं, जिंक ग्रेनुअल्स यानी कह सकते हैं जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, जो अपने काम आ सकते हो, जिंक ग्रेनुअल्स लेना है। और हमें क्या करना है, उसके बाद आफ्टर दैट ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इन द टेस्ट ट्यूब और कॉनिकल फ्लास्क। हमें क्या करना है, आप जैसे ही हमने कॉनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रेनुअल्स लिए, उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो डाइल्यूट कंडीशन में। अच्छा, कुछ बच्चों की दिक्कत ये भी है कि सर ये डाइल्यूट क्या होता है? बेटा एक तो होता है कॉन्सेंट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूट। तो डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें पानी मिला हुआ हो, और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब होता है जिसमें पानी बहुत कम हो। मैक्सिमम मतलब कॉन्सेंट्रेटेड वो कहलाएगा जिसमें बहुत ही कम पानी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये कहता है कि पानी मिला हुआ एसिड हमें किसके साथ डालना, किसमें डालना है, जिंक ग्रेनुअल्स को, जिंक ग्रेनुअल्स डाले हुए कॉनिकल फ्लास्क में डालना है। फिर हमें ये यहां एक प्रिकॉशंस भी दे रहा है, देखो ये प्रिकॉशन दी हुई है कि कह रहा है कि एसिड के साथ खिलवाड़ मत करिए, ठीक है, खिलौना मत बनाइए एसिड को। एसिड एक खतरनाक चीज है जो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकती है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां हम ये समझ सकते हैं कि एसिड है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसीलिए हमें एसिड को बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको हैंडल करना चाहिए। ओके, आगे कहते हैं सम चेंज इज हैपन अराउंड द जिंक ग्रेनुअल्स। देखो जैसे ही हम उसमें जिंक ग्रेनुअल्स डाले हुए कॉनिकल फ्लास्क में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, ऐड करने के तुरंत बाद हम उसमें कुछ बदलाव देखेंगे, थोड़ा बदलाव आएगा। क्या आएगा, जिंक ग्रेनुअल्स के, जिंक ग्रेनुअल्स के बाहर की तरफ छोटे छोटे बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये बदलाव हम देखने को मिलेगा। अब ये बबल्स क्यों बनते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी बताऊंगा, इसी में बताऊंगा। तो कह रहा है, आगे कह रहा है वी ऑब्जर्व दैट टेम्परेचर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब और कॉनिकल फ्लास्क राइज अप एंड हाइड्रोजन गैस इज इवोल्व्ड। मतलब कह रहा है कि जैसे हम देखेंगे कि हमने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला कॉनिकल फ्लास्क में, तो हम देखेंगे कि वहां हमारे पास तुरंत जिंक ग्रेनुअल्स के चारों तरफ छोटे छोटे बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये बबल्स किसके होते हैं, किसके होते हैं, हाइड्रोजन गैस के होते हैं। और जैसे ही जिंक ग्रेनुअल्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, हीट लिबरेट होती है, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये यहां इसने ये बात बताई। तो ये हमारे पास एक्टिविटी नंबर 3 भी खत्म हो गई। तो इससे ये हमें पता चला कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर भी आता है और एवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, हमने पढ़ लिया चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन एवोल्यूशन ऑफ ए गैस। ये 4 कंडीशंस हमने पढ़ी। पहला अगर हम बात करें चेंज ऑफ स्टेट, तो वो हमने सबसे पहले वाले जिंक मैग्नीशियम को, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तो वो एक पाउडर में कन्वर्ट हुआ था, तो वहां चेंज इन स्टेट हो गया। फिर हमने सेकंड एक्टिविटी पढ़ी, वहां चेंज इन कलर आ गया। हमने थर्ड एक्टिविटी पढ़ी, वहां हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस एज वेल एज राइज इन टेम्परेचर, 2 कंडीशंस आ गई। तो ये हमारे पास 4 कंडीशंस आ गई। अब हमारे पास जो मैं क्वेश्चन आपसे बोल रहा था कि क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन इज दिस, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है हाउ टू आइडेंटिफाई ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई आप कैसे कर सकते हैं, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि केमिकल रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई कैसे करें। तो मैं आपको यहां बता भी रहा हूं, आंसर मेरा है वी हैव 4 केमिकल फैक्टर दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई ए केमिकल रिएक्शन। हमारे पास केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 4 फैक्टर ऐसे हैं जो हमें केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, ठीक है। विच आर एज फॉलोज, वो ये हमारे सामने है जिसको हम समझ सकते हैं। पहला चेंज इन स्टेट, जो कि मैंने आपको बताया था एक्टिविटी नंबर 1 में
मैग्नीशियम रिबन है वो मैग्नीशियम पाउडर में यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया था, सो दैट हम उसे कह सकते हैं चेंज इन स्टेट। फिर हम बात कर रहे हैं चेंज इन कलर, तो ये आप देख सकते हैं यहां मैंने बताया था कंक्लूजन में कि हम ऑब्जर्व करेंगे कि येलो कलर क्या कहता है, केमिकल रिएक्शंस को शो करता है। ठीक है, ये हो गया। फिर कहता है थर्ड में कहता है एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस हाइड्रोजन गैस यहां इवोल्व हो गई है एक्टिविटी नंबर 3 में। और चेंज इन टेम्परेचर तो ये भी इसमें हो गया है कि हमने यहां देखो लिखा है राइज एंड टेम्परेचर, देखो ये लिखा हुआ राइज टेम्परेचर। तो हम यहां ये समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो ये क्वेश्चन यही है कि आप कैसे इसको समझेंगे। क्वेश्चन ये रहेगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 4 फैक्टर्स होते हैं, चारों फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, चलिए हम आगे का डिस्कस करते हैं, आगे क्या होगा, देखते हैं आगे क्या होगा। तो चलिए गाइज आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास इस चैप्टर में। आगे तो हमने अभी तक एक्टिविटी पढ़ी और एक्टिविटी पढ़ने के बाद में हमने क्वेश्चन निकाला। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स था जो आपने देखा पीछे अभी मैंने लिखा था, तो वो देखा था कि आपने कि उसमें हमारे पास क्वेश्चन यही था कि हाउ टू आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस तो आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस भी आपको समझ में आ गया कि जब भी कोई दो केमिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और उनके इंटरनल कंपोजिशन में चेंज आ जाता है और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशंस की कि व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो यहां हम देखने वाले हैं केमिकल इक्वेशन। आप देख लीजिएगा, अगर आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम होती है तो मैं साथ साथ में आपको पढ़ के भी बताता हूं, तो अगर आपको दिक्कत होती है तो देख लीजिएगा। द सिंपलेस्ट वे टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन इन अ सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के वे को हम क्या कह सकते हैं, केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन इन अ सिंबल्स टू फॉर्म symbolic form are known as the chemical equation। फॉर एग्जाम्पल आप यहां देख सकते हैं कि मेरे पास दो केमिकल हैं, मेरे पास अभी कोई केमिकल नहीं है, लेकिन अज्यूम करके चलते हैं कि मेरे पास मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में है। जो एक्टिविटी नंबर 1 थी, आपको ध्यान रखिएगा, एक्टिविटी नंबर 1 थी, उसमें हमारे पास मैग्नीशियम रिबन था जिसको हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया था। तो यहां मैग्नीशियम को हमने Mg से रिप्रेजेंट किया है और ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ 2 मोल्स यानी कि 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम है और वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला है, बर्न किया है हमने उसको, तो हमारे पास क्या बना, 2MgO बन गया, यानी 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब हमारे पास हमेशा लेफ्ट की तरफ हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और राइट की साइड हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। राइट की साइड हमेशा प्रोडक्ट, ये एरो है, ये हमें पॉइंट आउट करके बताएगा, पॉइंट आउट करके हमें एक्सप्लेन करेगा कि कैसे हम केमिकल रिएक्शंस को समझ सकते हैं। तो हमेशा लेफ्ट की तरफ हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट, और राइट की तरफ हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट। तो यहां हम कुछ कंडीशंस लिखी हुई है कि केमिकल इक्वेशंस को आप कैसे पता कर सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन कैसे क्या है। तो यहां मैंने लिखा है ए वर्ड इक्वेशन शोज केमिकल चेंज ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट थ्रू ए एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट्स होंगे, और वर्ड इक्वेशन देखिए, ये हमारे पास वर्ड इक्वेशन है। पहले तो हमारे पास ये वर्ड है, ठीक है, और फिर हमने इसको इक्वेशंस के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो वर्ड इक्वेशंस के थ्रू हम केमिकल चेंज को, या रिएक्टेंट मतलब केमिकल चेंज हो रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, वो एरो के द्वारा दिखा सकते हैं, एरो से समझा सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ अ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन दैम। उनके बीच में एक एरो हम रख सकते हैं और एरो के थ्रू हम उनको आसानी से समझा सकते हैं। फिर कह रहा है द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यानी LHS कह सकते हैं हम। हमेशा रिएक्टेंट है वो हमारे पास लेफ्ट में लिखा जाएगा, यहां लेफ्ट है तो ये हमारे पास LHS है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट है तो उनके बीच में प्लस का सिंबल रखना है,
तो जैसा कि हमने बताया है यहाँ कि प्लस का सिंबल रखना है, प्लस का साइन रखना है, प्लस का सिंबल रखना है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ। ठीक है, तो इसमें मैंने प्लस का साइन नहीं लगाया है, वो लगा देते हैं कि प्लस का साइन हम कहाँ लगाना है, यहीं लगा देते हैं। ये लीजिए प्लस का साइन। ठीक है, ये प्लस का साइन लगा दिया है। तो ये प्लस का साइन आपको रखना है। फिर ये कह रहा है सिमिलरली प्रोडक्ट्स भी अगर दो से ज्यादा हों तो उनको राइट हैंड साइड में लिखेंगे, RHS है ये हमारे पास, और उनके बीच में भी हमें प्लस का सिंबल रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास दो कंडीशन हो। तीसरी कंडीशन हो गई है, पहली तो जब भी हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में चेंज होता है तो उसके बीच में एरो पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रिएक्टेंट रखेंगे, रिएक्टेंट दो से ज्यादा होने पर उनके बीच में प्लस का सिंबल आएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट हो गए वो हमेशा राइट हैंड साइड में लिखेंगे, प्रोडक्ट दो से ज्यादा हो तो उसके बीच में प्लस का सिंबल आएगा। और देन लास्ट कंडीशन क्या है, कहता है द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। एरो का हेड हमेशा क्या करेगा, एरो का हेड हमेशा प्रोडक्ट को पॉइंट आउट करेगा, हमेशा एरो का हेड है वो प्रोडक्ट को पॉइंट आउट करेगा। एंड शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, ये एरो है ये हमें ये बताता है कि रिएक्शन किस दिशा में हो रही है, किस डायरेक्शन में हो रही है। तो ये सारा का सारा हमारा प्रोसीजर है वो इसमें चलेगा। ये अपन को ध्यान रखने लायक बात है, आपको समझने लायक बात है कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो हमारे पास आज हमने दो तीन चीजें पढ़ी हैं, दो एक्टिविटी पढ़ी हैं, उनके अलावा हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ी है। ठीक है, आज का हमारा सेशन है वो इतना ही रहेगा, बाकी का हम कल करेंगे कंटिन्यू। तो आप ध्यान रखिएगा, सभी बहुत अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और जिन भी स्टूडेंट्स को जरूरत है वो उन तक फॉरवर्ड करेंगे। और अगर कुछ डाउट होता है, समझ में नहीं आता है मेरा, तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि सर इसमें हाँ ये क्या दिक्कत है। तो अगर कुछ डाउट है, कुछ दिखने में दिक्कत है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप ध्यान रखिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स देखें ध्यान से देखें, अपनी बुक को फॉलो साथ में करें, ताकि बुक को पहले पढ़ें और बाद में अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत सारी मदद इसमें मिल जाएगी। ओके, हैव अ नाइस डे एवरीवन।